है? मैं शशि नाम है मेरा, मैं अमरकंटक के पास से डिंडोरी से आई हूँ। अमरकंटक के पास डिंडोरी, हाँ, डिस्ट्रिक्ट डिडोरी वो तो है ही बगल में। हाँ जी, उधर से नर्मदा जी होके वहाँ पे बहती हैं। हम लेकिन लोग, वो बॉर्डर है वो तो, हाँ जी, झारखंड का और इसका एमपी का, हाँ एमपी, उधर डिंडोरी बॉर्डर, डिस्ट्रिक्ट मतलब है। बॉर्डर हाँ। पड़ता है ना उधर। नहीं, बॉर्डर तो नहीं है उस वहाँ तरफ हम लोग जाते हैं, छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट, हाँ छत्तीसगढ़ का और उसका हाँ, एमपी का एमपी का बॉर्डर। उस साइड। हाँ हम लोग उधर फॉरेस्ट जाते हैं जबलपुर के लिए। हाँ, जबलपुर वही से हम रास्ते अगर पे। अमरकंटक जाएंगे तो रास्ते में डिंडोरी पड़ता है। पहाड़ है पूरे। हाँ जी। और मैं, नर्मदा जी का पानी बरसात के कारण बहुत संदला हो गया था, तो एक ड्राइवर जान पहचान वाले थे जो अमरकंटक जाते हैं, तो मैंने वहाँ का कुंड का जल मंगवाया है और गुलकावली। गुलबकावली। हाँ जी। वाह, तो गुलबकावली लाए हैं आप? हाँ जी, 2 गुलबकावली अर्क लाए हैं आप? आप जब भी और भी चाहिए तो मेरा फ़ोन नंबर नोट कर लें, मैं कोरियर करवा दिया करूँगी। अरे बाप रे। और गुरुजी ये कतर में रहता है, मेरा बेटा छोटा है। गुलबकावली का अर्क आप लाए हैं? हाँ जी, गुलबकावली, हाँ जी, उसका अर्क, हाँ जी, फूल का? हाँ जी। और मेरे बेटा, बहू और वो तो- वो नाती और ये बैठे हुए हैं। ये आंखों में डालने पर ये हाँ वहाँ का जी। अद्भुत है। आपने 1-2 बार जिक्र किया था लाइव में, तो इसलिए। ये जो है ना, और जितनी भी चाहिए हो आप जब भी फ़ोन, मेरा नंबर नोट कर लेंगे, जब भी चाहिए होंगे तो मैं भिजवा दिया करूँगी। नहीं नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, इसको रखो संभाल के। ये बहुत अद्भुत है। वहाँ का एक पुष्प है जो लुप्त हो गया था। एक बार नागराज जी जो थे, हाँ जी, जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे, हाँ जी, श्री ए नागराज, तो जब वो तप करने गए अमरकंटक में, हाँ जी, तो शुरुआती दौर में वो नर्मदा जी मंदिर के पुजारी भी रहे कुछ दिन। तो उसी दौरान कुछ लोगों ने उनसे कहा कि अगर आप सूरज को नित्य प्रति देखें खुली आंखों से तो आपको जो है बुद्धत्व प्राप्त हो सकता है। जवानी के उस आलम में 28-30 वर्ष की उम्र में, 30-32 साल की उम्र में उन्होंने सूरज को नंगी आंखों से देखना शुरू किया। और देखते 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 धीरे धीरे उनकी आंखें चली गईं। अच्छा, जिद्दी थे वो, थोड़ा जिद्दी थे बुद्ध की तरह। हर विधि उनको अप्लाई करनी, जो कोई जो बता देता तो वही करते थे। जी। उन्हें सत्य की खोज थी। इतना देखा सूरज को कि आंखें चली गई, ऐसे फूल गए, ऐसे फूल गई, अब दिखाई देना बंद हो गई, रोशनी चली गया। तो वैदिकी करते थे, उनको 2 डिब्बे हुआ करते थे, 2 डिब्बे, दोनों में औषधि होती थी, एक में लाल ढक्कन, एक में हरा ढक्कन। कोई भी इलाज के लिए कुछ किसी के लिए भी आता था, हरे वाले डिब्बे से 2 पुड़िया और 1 पुड़िया इससे, लाल वाले से दे दो, इसको लाल ढक्कन दे दो, लाल वाले ढक्कन के डिब्बे से दे दो, उसको हरे वाले से दे दो, यही चल। तो आँख बंद, लेकिन एक महिला आई, अपने पति को चारपाई पे, 4 आदमी लेके चारपाई पे डाल के, असाध्य रोगी था कुछ, जी। बाबा ने उससे बोली कि हमारे ऐसे बात है तो चिकित्सा कर दो। तो बड़ा उनकी ख्याति थी, वैदिकी में भी ख्याति थी, क्योंकि श्री नागराज जी की जो माँ थी वो वैद्य भी थी और ज्योतिषाचार्य भी थी उनकी माँ। क्योंकि ये तो उस परिवार से थे जहाँ पे वेद को भगवान की तरह माना जाता है, ऐसे इनको भगवान की तरह पूजा जाता था इनके परिवार को। शंकराचार्य लोग इनके घर में ट्रेनिंग पाते थे मैसूर में, तो वहाँ से आए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको तो दिख ही नहीं रहा ना, अब तो अब जो है ये चिकित्सा, ये दवा ले जाओ। अब आँख होती तो मैं औषधियाँ ला के इनको लेपन कराता। तो उस महिला ने कहा कि मेरे घर के पीछे एक पुष्प है और उसको, उसका अर्क निकाल के, विधि पूर्वक अर्क निकाल के अगर आंख में डाला जाए तो आंखें अच्छी हो जाती हैं, चश्मा उतर जाता है आंख से और आंखें, अंधी आंखें ठीक हो जाती। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ले आओ। तो वो अर्क बना के महिला वो ले आई और उन्होंने उसको अपनी आंखों में डाला। तो 1 हफ्ते 10 दिन में नागराज जी की आंखें अच्छी हो गई, पूर्वत हो गई। तो उन्होंने उनके पति को भी अच्छा किया और फिर बोले मुझे पुष्प दिखाओ, कौन सा पुष्प है।
तो महिला पुष्प का नाम नहीं जानती थी। ये जो पुष्प था लुप्त हो चुका था, गुलबकावली। नागराज जी उसके घर गए पहाड़ों से नीचे, तो जब उसके घर के पीछे हल्की सी पानी की वो थी ना, झील टाइप, तो उसने बताया कि ये है। तो नागराज जी ने कहा अरे तो गुलबकावली है, ये तो लुप्त हो गया है। फिर उस पुष्प को नागराज जी अमरकंटक लाए बीजों को, और उन्होंने उसको खेत में किया और बढ़ाया, फिर और बढ़ाया, उससे औषधियाँ बनाई, और उस पुष्प को उन्होंने पूरे अमरकंटक में सभी आश्रमों में बांटा कि इस पुष्प को सब लोग बढ़ाओ, ये आंखों के लिए वरदान है, इसमें औषधि वहाँ है। पूरे उसमें है, वहाँ पे है ना? बताते हैं। अब ये गुलबकावली हर आश्रम में आपको पूरे अमरकंटक में गली गली हाँ, मिलेगा, मिलती है, वहाँ है पे ना? मिलती है, हाँ जी। तो ये इस तरह से दोबारा से पुनर्जीवित हुआ गुलबकावली। नहीं, लोग पहचानते नहीं थे, भूल गए थे। और गुरुजी मेरा बेटा कतर से आया है, तो ये आपके लिए मैंने सुना था कि आप काजू खाते हैं, काजू नहीं सॉरी खजूर, तो आप टेस्ट जरूर कीजिए। एक रोस्टेड सीड्स हैं उसमें, आप टेस्ट जरूर कीजिए एक बार। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल, अभी लेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, थैंक यू। आप लोग इतना ध्यान रखते हो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। खुश हो, आप शीघ्र अच्छे हो। एक बार मेरी नाती है, एक बार गोद में ले लीजिए उसको। अरे बिल्कुल, अरे वो तो सो रहा है, दे सोने दीजिए, कल मिल लेंगे। एक बार ले लीजिए। सो रहा है, कल मिल लेंगे, कल मिल लेंगे इससे, कल लाना इसको मेरे पास। अभी सो रहा है बेटा ना, सोने दीजिए। निद्रा सबसे महत्वपूर्ण है, भोजन से भी ज़्यादा निद्रा बहुत अच्छी है। बच्चों की निद्रा ही जो है। हाँ, हस्बैंड हमारे, हाँ, वो पीछे बैठे हुए चेयर पे। अच्छा, जोड़ी अच्छी है। सब गुरुजी जहाँ पे भी हम जाते थे ना, मैं अगर एक बात करूं, चंडीगढ़ के जज थे, मेरी नई नई शादी हुई थी, वो आए, इनकी एक पार्टी थी, हमारे यहाँ डॉक्टर थे पीडी गुप्ता, हमारी कॉलोनी में ही, जिस कॉलोनी में मेरी शादी हुई थी, तो हम वो सब आए हुए थे, वहाँ पे शादी थी उनके छोटे ब्रदर की, डॉक्टर की। हम दोनों गए वहाँ पे, मेरी नई नई शादी थी, 15-20 दिन हुए थे। वो जज 1 घंटा हमको देखते रहे और फिर हमारे पास आए स्पेशल हमारा साइन लेने के लिए और बोलने पूछने के लिए कि ऐसा क्या है सब इनकी, और हमारे उन्होंने फ़ोन नंबर्स लिए, एक आध बार बात भी की, उसके बाद बात नहीं की, लेकिन कहती कि आपकी जोड़ी को देख के ना अभी तो गुरुजी हम कुछ रहे ही नहीं नहीं रहे, उस समय तो ऐसे यानी कि, और गुरुजी मेरे को लगता है ऐसे जैसे मैं 80 साल का मेरा बॉडी हो गई, ऐसे क्यों लगता है? आप बहुत अच्छे होंगे, बिल्कुल अच्छे होंगे। इनकी मेरे को अपना शक्ल देख के और हाथ पैर ऐसे लगता है मैं इनकी 80 साल की बुढ़िया हो गई हूँ, ऐसे लगता है मेरे को। आप अच्छे होंगे। लेपन का जरा ध्यान रखिए। हाँ जी, 1 महीने मैंने किया था और अभी हमने और ले लिया। कूल्हे में नीचे से, और जो लंबर रीजन होता है ना, हाँ जी, लंबर रीजन होता है, ये कमर में, बैक में, किडनी जहाँ होती बैक, यहाँ से और नीचे तक। अच्छा, इसको कहाँ ये करना है, ठीक है? खुश है। कितने महीने गुरुजी? 1